हॉस्पिटल भी बनाया है, नौकरी भी लगी है, बिना पैसे के नौकरी लगी है। 25 बेड का गांव पधाना में स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बढ़िया काम किया। अब के जो है लोगों का रुख जो है थोड़ा बदला हुआ है। गांव की तरफ थोड़ा कम ध्यान है बीजेपी का। बीजेपी के बगैर इस देश को, मोदी के बगैर जो ना थम नहीं सकता कोई भी। जो देश हित में काम किया मोदी सरकार ने किया है। चुनावी कारवां करनाल पहुंच चुका है। करनाल राजा कर्ण के नाम पर पड़ा शहर है ये, और यहाँ के ज़्यादातर लोग कंबल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। चावल यहाँ का काफ़ी मशहूर है और ऐतिहासिक शहर है। हम इस वक्त करनाल के पधाना गांव में हैं और हमारे साथ काफ़ी बड़े बुजुर्ग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है, क्या यहाँ के मुद्दे हैं, कितना विकास कार्य अभी तक हुआ है और कितना अभी बाकी है, क्या सोच के इस बार यहाँ के लोग वोट डालेंगे। मुद्दे तो विकास कार्य हैं जी। पिछले प्लान में तो बहुत कार्य हुए हमारे गांव में, पिछले प्लान में। अब के प्लान में कोई काम नहीं हुआ। पिछला प्लान मतलब बीजेपी का पिछला प्लान था, जो पहले एमएलए थे उसके क्रम में तो काम हुए हैं, लेकिन जो ये 4.5 साल निकले ना, इसमें हमारा आज़ाद उम्मीदवार था जो एमएलए था, उसने कोई काम नहीं किया गांव में। और हमारी 20 साल की डिमांड है एक सड़क की, जो 5 गांवों को जोड़ती है हमारे गांव से, जो गंगर तो खेड़ी मान सिंह जाती है, पधाना से खेड़ी मान सिंह जाती है। वो कम से कम 25 साल पहले बनी होगी। जब भी जाते हैं उस पर सिर्फ एक ड्रम घेरते हैं तारकोल का, बस 25 साल में। अब तक कोई मान ले सुधार नहीं हुआ उसमें। पिछले प्लान में मान ले कम से कम 10 करोड़ के काम किया है गांव में। हॉस्पिटल भी बनाया है, नौकरी भी लगी है, बिना पैसे के नौकरी लगी है। ऐसा नहीं है, 40 नौकरी लगी है हमारे गांव में। स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर क्या काम हुए हैं? बढ़िया हो रहा है भाई, बढ़िया हो रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, टक्कर तो नौकिया बुद्धि राजा की खट्टर साहब की। आपके मुद्दे क्या होंगे? विकास होगा, राम मंदिर होगा, शिक्षा होगा, क्या होगा? जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, आरक्षण होगा, आपके लिए क्या मुद्दे हैं? जी, वो जम्मू वालों ने फायदा होगा, उसका मानना क्या फायदा? हमने यहाँ बस्ती करनी, यहाँ भाईचारे में रहना है। हरियाणा में जम्मू से मानने क्या मतलब है? शिक्षा जरूरी है। जैसे आपने पूछा ना स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में पिछली सरकार ने 25 बेड का गांव पधाना में स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बढ़िया काम किया। अरे आज शिक्षा के बारे में इस बार पीएम श्री स्कूल सरकार ने दिया है, जिससे कि विकास शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को अच्छी एजुकेशन और अस्पताल के उसमें अच्छी सेहत, हर एक का 5 लाख का बीमा किया है सरकार ने। ये उसके सराहनीय कदम है। एक चीज़ और जो अभी देश भर में चल रही है, राजनीतिक बयानबाजी बहुत हो रही है। कांग्रेस सरकार कांग्रेस जो है, खास तौर पे राहुल गांधी जाति जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं कि देश भर में जाति जनगणना होना चाहिए और जिसकी जितनी जाति होगी उसके हिसाब से उसको हक मिले। मैं इस बात को गलत मानता हूँ उसकी। कोई आप हैं, धूप में मेहनत करते हैं, कमाते हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अगर वो एक आदमी निठल्ला फिर रहा और वो कुछ कर नहीं रहा और उसके आप से लेके और उसको देगा जो कि एक बिल्कुल ही निकम्मा आदमी है, तो ये उसकी पॉलिसी किसी हद तक ठीक नहीं है, गलत है। कांग्रेस जो है आरोप लगाती है कि ये सरकार जो है उद्योगपतियों की सरकार है। आपको क्या? नहीं, उद्योगपतियों की सरकार, देखो बगैर उद्योग के कहाँ से सर्विस मिलेगी, कैसे रोजगार मिलेंगे? तो ये एक वो भी तो कदम है ना। अगर इसके डेवलप इंडस्ट्रीज कहीं नहीं लगेंगी तो बेरोजगारी फैल जाएगी देश में। अगर वो कर रहे हैं तो रोजगार भी तो दे रहे हैं ना। इन्होंने पिछले उसमें काम कराया, उन्हें बोर्ड का काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। घर बैठे उनको इतने वोटों से इतने अगब से आया बहुत ज़्यादा। जब आगे थोड़ा इन्होंने काम नहीं कराया या जनता की पूछताछ नहीं हुई तो कुदरती जनता का पल बदलो आया। ये विकास जो इसके अंदर जो आज माहौल देखा सुनी सुनाई बात है। अगर जो पीछे की तरह काम करे होंगे तो जनता थोड़ी पलटा थी। तो जो जनता पलटी है थोड़ी सी, और मेरे वर्ग तो दुखा जी छोटी छोटी बातों पर आकाश उस दफ्तर में जाते जा चले जाता नहीं, कोई ले जाना नहीं।
जो करें करे तो चल सरकार ने फायदे होंगे, पर हमारे लिए तो मतलब नहीं ऐसे जो कमी है तो मतलब जो हाँ। इवन उन्होंने एक छोटी सी बात करी थी, भाई जिसका बुजुर्ग बूढ़ आदमी है ना, भाई बैंक में जाने की जरूरत पड़ेगी, घर में पड़े सड़न लग रहे, कोई बैंक वाला उनके पास जानता नहीं। बड़े खट्टर साहब इंडिविजुअली तौर पे बड़ी आदमी है, लेकिन अब के लोगों का थोड़ा कुछ रुझान। तो क्या खट्टर साहब को मुख्यमंत्री पद से हटाने का जो है असर लोकसभा चुनाव में दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। खट्टर साहब को पद छोड़ना नहीं चाहिए था, खट्टर साहब को ही रहना चाहिए था मुख्यमंत्री। कितना असर आप देख रहे हैं कि हरियाणा में कितनी सीटों पर असर होगा, और कौन सी पार्टी जो है भाजपा की जगह, पिछली बार तो भाजपा सारी सीटें ले गई थी, इस बार कितनी सीटों पे असर होगा और कितनी सीटें दूसरी पार्टी में? हर सीट पे कंपटीशन है, खट्टर जी के भी कंपटीशन है। अब के जो है लोगों का रुख जो है थोड़ा बदला हुआ है। तो इसके लिए कारण क्या मानते हैं आप? कारण मार्जिन जो पिछला रहे ना इनका, वो बहुत ज्यादा मार्जिन रहे, और ये जो है ना पैरालाइज हो गए इनको, जो एमपी बने हुए थे। इन्होंने पब्लिक की तरफ ध्यान नहीं दिया कि भाई मोदी के नाम के बोर्ड पड़ रहे हैं, काम करने की जरूरत नहीं, घरों से बाहर नहीं निकले, अब सारा कुछ मोदी पे छोड़ दिया इन लोगों। तो क्या इस बार मोदी को वोट भी नहीं मिलेगा? नहीं, मोदी के तो वोट मिलेगा, मिलेगा ऐसा नहीं। जैसे इन्होंने ताऊ ने बताया कि इस बार जो है खट्टर को हटाने का असर होगा, और लोग जो है पहले जो जिन्होंने मोदी के नाम पे वोट दिया था इस बार वो कट रहे हैं। नहीं, सैनी साहब भी बड़ी आदमी है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो ऊपर से आदेश आए होंगे, एमपी का टिकट मिल गया, एमपी का लड़ रहे हैं। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं अभी गांव की तरफ थोड़ा कम ध्यान है बीजेपी का, थोड़ा सा फर्क है, शहर में और गांव में अंतर मानती है, क्योंकि शहर की जो प्रॉपर्टी है, जैसा दुकान है 12 साल का हक दे दिया, भाई 12 साल जो बैठा है उसी को हक दे दो। जो गांव में है, किसान है, जो भी है 50-50 साल के 60-60 साल के मान ले बैठे हैं, एक जो जमीन है हमारी मरूस, उसका 200-200 साल का कब्जा है, जो मरूस होगी उसको भी मालिक का हक नहीं दे रहे हैं। इनको पता नहीं ना इस चीज के बारे में, किसानों के बारे में, लेकिन आनी बीजेपी है। किसानों के लिए सरकार कुछ कर रही है या नहीं कर रही? नहीं, किसानों के तो खिलाफ है बीजेपी। देखो, ये तो हर एक आदमी कहता है भाई, क्यों इनको पॉलिसी का नहीं पता। जैसे ये ऑनलाइन करते हैं, फसल बेचते हैं, वो इस दिन से खरीद होगी, जब मैंने जीरी आज लगा ली 3 महीने में होगी, तो ये 4 महीने 5 महीने के बाद डेट देंगे, उस दिन से बिकनी शुरू होगी। या तो किसानों को समझाओ भी, तूने तो इस साल ये फसल लगानी है, ये बिकेगी। इस बारे में पता नहीं है बीजेपी को। शहरी पार्टी मानती है, गांव हर एक आदमी जानता है अभी शहरी पार्टी है, थोड़ा सा गांव की तरफ ही ना रुझान करना पड़ेगा। तो ये कैसे संभव होगा कि कोई पहले से बता दे कि ये फसल इस बार ज़्यादा बिकेगी? क्योंकि बहुत चीज़ें तो मौसम पे भी निर्भर होता है। जिन फसलों का उत्पादन ठीक से होगा, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो मार्केट में उसकी अच्छी कीमत मिले, और कई ऐसी फसलें होती हैं जो जिनकी डिमांड ज़्यादा होती है, उत्पादन कम हो जाता है, इसकी वजह से उसका प्राइस जो है हाइक हो जाता है। मेरा गाँव सब्जी में हरियाणा में सबसे पहले नंबर पे है। 800 एकड़ टमाटर था, और सन 1988 से लग रहा लगन। हमारे सारे रास्ते कच्चे हैं, खेतों के रास्ते कच्चे हैं। सरकार कहती है भाई खेतों के रास्ते बनाओ, कभी किसी एमएलए को दे देते हैं भाई ये बनावेगा, कभी जिला परिषद को दे देते हैं ये बनावेगा, किसान तो रह गए बीच में। हल्के में 25 किलोमीटर के रास्ते देते हैं, 25 किलोमीटर में 90 गाँव हैं, क्या बनेगा? 1 किले और बनेगा रास्ता। हमारी आधी सब्जी तो खत्म हो जाती है जिटोड़ तक ले जाने में ही। मंडी की सुविधा नहीं है हमारे गांव में, कम से कम 100 गाड़ी लोड होती है टमाटरों की सीजन में। इस टाइम 700 एकड़ करेला है। हम खेत में से लेके जाता है तो तुम्हारा खराब हो जाता है, क्यों? गोर सारे खराब हैं हमारे। जो पहले नंबर पर ही आने में पहले नंबर पर जो हमारे गोर नहीं बने, वो किसके बनावेंगे? बात तो स्टोरेज वगैरह की वो है सुविधा? कोई सुविधा नहीं है हमारे गांव में, तो कोई सुविधा नहीं है स्टोरेज की। जैसा टमाटर है 800 एकड़ है, तो ये देखो ना, सारे हरियाणा का पूरा पड़ते हैं, दिल्ली तक का। ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ तक सप्लाई नहीं है। हमारा सारा करेला जयपुर जाता है। तो इसके लिए कभी आप लोगों ने इसका मुद्दा उठाया हो? उठा लिया, मंडी के लिए कई बार उठा लिया। भाई रिक्वायर नहीं कर सकते जमीन, ये तो कोई वो नहीं होता। रिक्वायर क्यों नहीं करते? जिटोड़ पर जमीन पड़ी, रिक्वायर कर लो, 2 एकड़ रिक्वायर कर लो, तो मंडी बना दो। जो भी चीज है बोल दी है,
एक चीज और, लेकिन इतनी बात जरूर कहते हैं बीजेपी आनी चाहिए और बीजेपी आएगी और वोट ही देंगे बीजेपी को। चाहे जितनी समस्याएं चाहे झेल, जितनी भी है झेलनी पड़े, बीजेपी के बगैर इस देश को, मोदी के बगैर जो ना थाम नहीं सकता कोई भी। आखिर क्यों क्यों आप बता रहे हैं, बहुत सारी समस्या बता रहे हैं, मैं फिर जो भी बार फिर चुका हूँ, सर्विस कर चुका हूँ, देश की हालत को देखते हुए मोदी के बगैर इस देश को कोई नहीं संभाल सकता है। ऐसा मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी अपनी मर्जी से कर रहे हैं, हमें जो अच्छा लग रहा है तो जब भी तो कर रहा हो। मुझे कौन से मरते रुपये दे रहा है, लेकिन देश के लिए वो खड़ा है, वो अपने आप को कुर्बानी दे रहा है, तो देश के लिए दे रहा है। उसका क्या बाल बच्चे भी नहीं, उसकी माँ भी मरी, उसको भी नहीं, उसने तो क्रियाकर्म करा। आपने अपने जीवन में कई सरकारों को देखा होगा, कई प्रधानमंत्री, सरकार को के 70 साल तो कांग्रेस को देखा मैंने, उसके टाइम पे मैं भर्ती हुआ हूँ, मिलिट्री का आदमी हूँ मैं। लेकिन जो हमें मजा इसमें आया ना मोदी के टाइम, किसी में नहीं आया। दोनों में क्या अंतर लगा? अंतर बहुत कुछ है, ये कुछ जानते हैं, बाकी कोई जानते नहीं। कांग्रेस जानती नहीं थी, फिर कह दे कि कांग्रेस का था, ये तो मोदी ने कर दिया। अरे मोदी कहां से कर देगा, जब कांग्रेस करती तो कांग्रेस क्यों नहीं करया, मेरा कहने का मतलब ये। तो ये मोदी के बगैर जो है ना, ये देश नहीं चल सकता। जो मोदी सरकार है, इससे नहीं कोई अच्छी सरकार हो सकती। और सरकारों ने तो जो थी इससे पहले शोषण किया है जनता का, और जो देश हित में काम किया है मोदी सरकार ने किया है। क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार ने अच्छा किया है? खास तौर पे हम अगर ग्रामीणों की बात करें तो ग्रामीणों के लिए मोदी सरकार ने क्या ऐसा कर दिया है कि फिर से ग्रामीण उनको वोट करेंगे? ग्रामीण के लिए जी देखो, ग्रामीण के लिए तो सड़कें होती हैं, चौपाले होती हैं। मैं अपने गांव की बात करूं, मेरे गांव में 6-7 चौपालों पे काम हुआ, सभी सड़कें बनी हैं, गौर बने। पिछले प्लान में जो था, अब की बार यहाँ पे इंडिपेंडेंट वो था, विधायक था, उसकी वजह से काम नहीं हो पाए या कम काम हुए। तो ये थे पधाना गांव के ग्रामीण, जिन्होंने बताया कि इस बार उनका चुनाव को लेकर क्या सोचना है और किस तरीके के मुद्दों को लेकर वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पधाना गांव से हिमांशु मिश्र।